हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप हैं कोरा फ्लिक्स पर और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कारगिल विजय दिवस पर परमवीर चक्र विजेता ऐसे सूरवीरों की कहानी जिन्होंने विषम परिस्थिति में भी लड़ते हुए दुश्मनों के दांत खत्ते कर दिए थे और अंत में विजयश्री प्राप्त की थी। इसी सीरीज के 5वें भाग में जानिए सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव के बारे में। कारगिल में भारी बर्फबारी के चलते भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने आपसी सहमति से हर साल कुछ महीनों के लिए नीचे उतरने का फैसला किया था, जिसके बाद ये प्रोसेस लगातार चल भी रहा था। 1999 में कारगिल की ऊंची चोटियों से भारतीय सेना नीचे उतर गई, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान की सेना ने प्रमुख चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया, जिसका भारत को कोई भी अंदाजा नहीं था। 3 मई 1999 को भारतीय सेना को कारगिल में घुसपैठियों के होने का पता चला। इस जानकारी के बाद वो होने वाला था जिसका तब शायद ही किसी को अंदाजा रहा हो। भारतीय सेना को जानकारी मिलते ही सेना को लगा कि ये कुछ घुसपैठिए हैं, क्योंकि कई बार उस इलाके में ऐसी घुसपैठ होती रहती थी। 5 मई को सेना ने अपनी एक टुकड़ी को ऊपर भेजने का आदेश दिया, जिसे लीड कर रहे थे कैप्टन सौरभ कालिया। अब सूचना मिलने के बाद भारत सरकार ने मान लिया कि कारगिल में बहुत बड़ी घुसपैठ हो चुकी है। अब जवाब देने की बारी थी। सेक्टर द्रास की टाइगर हिल पर लहूलुहान पड़ा एक सैनिक। चारों तरफ से बरसती दुश्मन पाकिस्तान की गोलियां। 15 गोलियां शरीर में लग चुकी थीं, लेकिन जवान था कि हार मानने को तैयार नहीं। शरीर साथ नहीं दे रहा था, बराबर गिरता फिर उठता, फिर गिरता फिर उठता। एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन दूसरे हाथ से बंदूक चलाता रहा। कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया, सांस चलती रही और बेसुध होकर बस लड़ता रहा। ये किसी फिल्म की पटकथा नहीं, ये सच्चाई है एक ऐसे सैनिक की जिसने अपने दम पर टाइगर हिल पर कब्जा करने का हौसला दिखाया। 4 मई 1999 को रात में 21 भारतीय सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के द्रास कारगिल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल की यात्रा शुरू की। 7 सैनिकों का एक समूह बाकी लोगों से आगे निकल गया और शीर्ष पर पहुंच गया। 19 साल के सैनिक सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव भी उन 7 सैनिकों में से एक थे। उनकी कमांडो पलटन घातक को टाइगर हिल पर 3 रणनीतिक बंकरों को कैप्चर करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब उनकी बटालियन 5 मई 1999 को सुबह तड़के चोटी पर पहुंची तो उनका सामना दुश्मन सैनिकों के 3 हमलों से हुआ। पर्याप्त हथियारों और गोला बारूद के बिना लड़ रहे यादव को छोड़कर 6 सैनिकों की मौत हो गई। यादव को 17 गोलियां लगी, लेकिन एक भी गोली उनकी जान नहीं ले पाई। इसके बाद यादव ने रेंगते हुए एक राइफल उठाई और दुश्मन सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने जगह बदल बदल कर फायरिंग की ताकि दुश्मनों को यह आभास हो सके कि यहाँ एक से अधिक सैनिक हैं। जल्द ही पाकिस्तानी सैनिकों में असमंजस और घबराहट की स्थिति पैदा हो गई। यह मानते हुए कि भारतीय सेना की रीइंफोर्समेंट आ गई है, वे भाग खड़े हुए। योगेंद्र यादव कारगिल के वो हीरो हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर टाइगर हिल पर भारत का झंडा लहराया था। योगेंद्र सिंह यादव भारतीय सेना के उन खास जवानों में से एक हैं जिन्हें जीवित रहते हुए परमवीर चक्र से नवाजा गया। योगेंद्र आज भी एक जवान के तौर पर सेवा कर रहे हैं। फिलहाल वो सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत है। एक सैनिक एक निस्वार्थ प्रेमी की तरह होता है। वह बिना किसी शर्त के दृढ़ संकल्प से प्यार करता है और अपने राष्ट्र, अपनी रेजिमेंट और अपने साथी सैनिकों के लिए एक सैनिक अपने जीवन को खतरे में डालने से पहले 2 बार नहीं सोचता। ये शब्द है परमवीर चक्र विजेता मेजर योगेंद्र सिंह यादव की। वीरता और बलिदान की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय सेना के विभिन्न रैंकों के लगभग 30,000 अधिकारी व जवानों ने ऑपरेशन विजय में भाग लिया। युद्ध के पश्चात पाकिस्तान ने इस युद्ध के लिए कश्मीरी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई में लिप्त था। बाद में नवाज शरीफ और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाक सेना की भूमिका को स्वीकार किया था। यह युद्ध हाल की ऊंचाई पर लड़े जाने वाले विश्व के प्रमुख युद्धों में से एक है। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, पर कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता। युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान, राष्ट्र प्रेम व कर्तव्य की भावना से, और हमारे भारत में इन जज्बों से भरे युवाओं की कोई कमी नहीं। मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, मगर इनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी?
उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।